सर्वसंग मुक्तः, समस्त परिग्रहों का त्याग करना ही सबसे बड़ा सुख है। सत्यम किम, सत्य क्या है? भूतहितम, प्राणियों का हित करना, जीवों का हित करना, यही सत्य है। और किम प्रेयः, प्रिय वस्तु क्या है? प्राणियों के अपने प्राण ही सबसे ज्यादा प्रिय हैं। इस प्रकार अगली कारिका की ओर बढ़ते अपन 14वें नंबर पर 42 नंबर 42 निकालेंगे। किम दानमनाकांक्षम किम मित्रम इन्निर्वर्यति पापात्, निर्वर्तयति है ना, निर्वर्तयति पापात् कोलंकारम शीलम किम वाचानम मंडनम सत्यम किम दानमनाकांक्षम किम मित्रम यन्निर्वर्तयति पापात् कोलंकारः शीलम किम वाचानम मंडनम सत्यम। अगर एक एक कारिका आपसे पूछा जाए और इस प्रकार के प्रश्न है इसको अच्छे याद कर लेते हैं तो बहुत समय पर इनका बहुत अच्छा काम है। दानम किम, दान क्या है ना? तो अभी ये प्रकार नहीं पूछे कि दान के प्रकार नहीं पूछे, दान की परिभाषा पूछी है। दान क्या है? तो कहते हैं अनाकांक्षम, आकांक्षा से रहित होकर के देने का नाम। मैंने दिया, बदले में कोई कामना मत करना कि देखो मैंने तुम्हारे लिए 101 रुपया को दान दिया था, तुम हमें कम से कम 201 तो दो। ऐसा नहीं, देने दान वही कहलाता है जिसमें कोई आकांक्षा नहीं होती। आकांक्षा से युक्त होकर के दान नहीं दिया जाता। अनाकांक्षम, पहला दान किम, आकांक्षा रहितम, आकांक्षा से, अनाकांक्षम, आकांक्षा से रहित होकर के देने का नाम सो दान है। मित्रम किम, मित्र कौन है? बहुत अच्छा, जो पापा यद पापात निर्वर्तति, जो पापों से बचाए वही सच्चा मित्र है। अच्छा, ये आपको बहुत अच्छा, एक मित्र आया, बच्चों सुनना, एक मित्र आया, उसने कहा चलो मंदिर चल रहे हो, और एक मित्र आया, उसने आया, वो कहते चलो क्रिकेट खेलने चल रहे हो। कौन सा मित्र अच्छा है? कौन सा मित्र अच्छा, क्रिकेट खेलने वाला कि मंदिर जाने वाला? झूठी बोल रहे हो। सही तो ये है कि अगर तुमसे कोई कहे कि चलो क्रिकेट खेलने चल रहे हो तो आप क्रिकेट खेलने पहले चले जाओगे। अभी जैसे कई बच्चे यहाँ पर अपन चलो क्लास चल रहे हैं, वो के आएगा चलो अपन घर चलते हैं वापस, तो बताओ उसने तुम्हें घर ले गया, वो तुम्हारा दोस्त हुआ कि दुश्मन? क्यों? क्योंकि उसने ले जाकर के तुम्हें राग देश के पाप में पढ़ाया। यहां से तुम्हें पुण्य से निकाल करके कहां ले गया? यहां जाकर के बैठा हुआ गप्पे कर रहा होगा, इधर उधर की मस्ती कर रहा होगा, इधर उधर की राग देश की कथा कर रहा होगा, तुम्हें भाग दौड़ करा रहा होगा। तो उसने तुम्हारे लिए पाप में लगाया, वो तुम्हारा मित्र है कि दुश्मन? क्योंकि पाप में लगाए तो मित्र नहीं, उसका नाम दुश्मन है। और जो पापों से बचाए सो उसका नाम सही मित्र है। मंदिर ले जाने वाला मित्र सही माना जाएगा, विषय कसायों की ओर ले जाने वाला मित्र है। एक व्यक्ति आया, महाराज जी मेरा तो विचार था कि शिखर जी जाऊं, इस बार सोचा था, लेकिन क्या करें, हमारे मित्र हैं, अनन्य मित्र हैं,
उनने कहा कि इस बार स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, तुम्हें भी चलना है। तो फिर मैंने सोचा कि स्विट्जरलैंड चले जाऊं, शिखर जी तो बाद में हो आऊंगा। या अमेरिका घूमने जा रहा हूं, अमेरिका जा रहा हूं, तो वहां तो अब क्या हुआ, तो उसने तुम्हें पाप में लगाया, वो सच्चा मित्र है, उसके साथ आप उस मित्र के सबसे बड़े शत्रु बन गए। अगर आप चाहते अरे बेटा कहाँ जाते हो यार, उते जाने से पाप का बंद होगा, चलो अपन तो शिखर जी चलते, सही मित्र तो वो है जो अपने मित्र को पाप से बचाए और पुण्य में लगाए। और सही ये हुआ कि वो तो पाप में जा ही रहा था, तुम भी उसके साथ में किस में लग गए, विषय कसायों को पोषण में लग गए। तो यत पापात यद मित्रम कौन, जो तुम्हें पाप से बचाए वही सच्चा मित्र है। अच्छे मित्र की संगति में वो को रोकता है, जो पाप से रोकता है उसका नाम मित्र है। सच्चे मित्र बनो, पाप में लगाने वाले नहीं, पाप से बचाने वाले ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। अलंकार का अलंकार क्या है, आभूषण, सोना चांदी, हार मुकुट, कंठी माला, ये सारे के सारे ये हमारे आभूषण है नहीं। तो यहां लिख रहा है सीलम, सील ही सबसे बड़ा आभूषण है। इस दुनिया के वस्त्र आभूषण तुम्हारे आभूषण नहीं, सही आभूषण तो अगर है तो वही है जो आपके सील को सुरक्षित करे, सील को नष्ट करे, वो हमारा आभूषण नहीं, ऐसे वस्त्र नहीं। देखो कौन से वस्त्र। अच्छा ये किसी ने पूछा था कि ये बताओ वस्त्र को क्यों पहना जाता है, शरीर को ढकने के लिए, है ना, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहने जाते हैं, शरीर को दिखाने के लिए वस्त्र पहने जाते हैं क्या। आज के समय में ऐसा हो गया, वस्त्र तो पहने हैं पर ऐसा लग रहा है सारे शरीर दिख रहा है। तो क्या ऐसा वस्त्र उसके लिए पहनना उचित है, नहीं, वो वस्त्र नहीं। शरीर की मर्यादा को बनाए रखना, ढकने के लिए वस्त्र पहने जाते हैं। या तो फिर दिगंबर मुनि महाराज जो हैं, जिनके अंदर निर्विकार होता है मन, जिनके मन में सारा विकार, अगर हमारे अंदर के विकार भाव अभी नहीं गए तब तक आपको इस प्रकार के वस्त्राभूषण को धारण करना होता है। और जिनके अंदर वस्त्र विकार भाव नहीं होता वे हमारे यहाँ दिगंबर मुनि महाराज क्यों, क्योंकि उनने अपने अंदर के सारे विकार भाव को छोड़ दिया, राग आदि भाव से मुक्त हो गए। महाराज सबके बीच में रह कर के भी वे अपने अंदर के शील व्रतों का, ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करते हैं। इसलिए वस्त्रों को पहन करके गृहस्थ लोग भी अपने शीलाचरण का पालन करते हैं। ऐसा वस्त्रों को कभी नहीं पहनना चाहिए जिनसे किसी के अपने परिणाम खराब होते हैं। एक और बात आती है, मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई पुरुष या महिलाएं ऐसे वस्त्र पहनते हैं उनके अंदर के विकार भाव पैदा करता है स्वयं के अंदर, और दूसरा जो देखता है उसके ऐसे वस्त्रों को देखता है, उसके पहनाव को देखता है तो उसके अंदर विकार भाव होता है। यही हुआ कि सबसे ज्यादा अगर आज केस हो रहे हैं उसका कारण पहनाव भी है। इस प्रकार के आचरण जो हो रहे हैं उसका कारण पहनाव भी है। इसलिए व्यक्ति का पहनाव भी ऐसा होना चाहिए जिससे मेरे अंदर विकार भाव भी ना हो और सामने वाले के बीच में भी विकार भाव ना हो। यही सही जीवन की शैली है, वही पहनाव हमारे जीवन का होना चाहिए। इसलिए अलंकार सबसे अच्छा कौन है, शीलम। सोना चांदी हो या ना हो, हार मुकुट हो या ना हो, भगवान मेरे अंदर सदाचार और शील की प्रवृत्ति होना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा अलंकार है, ऐसा अलंकार है। और अंतिम क्वेश्चन क्या है इसका, अंतिम क्वेश्चन है कि किम वाचाम, वचनों का
मंडनम आभूषण है, तो आप वचनों का आभूषण क्या है? देखो, इस शरीर का आभूषण शील और वचनों का आभूषणम सत्यम। किम वाचा मंडनम, है ना? तो वचनों का मंडन किम, आभूषण क्या है? तो सत्यम, सत्य ही अपने वचनों का आभूषण है। और सत्य से ही आपके लिए एक आदमी से पूछा जाता है कि ये बताओ, संसार में सत्यवादी सुखी है क्या असत्यवादी सुखी है? हैं? अच्छा ये बताओ, एक वकील आदमी झूठे आदमी को सच बना करके उसको जिता देता है, तो सही वकील वो माना जाएगा कि एक वकील वो है जो सत्य पक्ष का सामना करते हुए सत्य का साबित कर देता है? तो महाराज, आज के समय में तो सही वकील वही माना जाता है जो असत्य को सत्य बना करके सिद्ध कर दे। अच्छा, फेमस तो वही मनाता महाराज, हारे हुए केस को जिता दे वही सही वकील है। एक बार एक वकील से चर्चा हुई, सुनो, और वो वकील आकर के कहते हैं, महाराज आप लोग क्या सोचते हो, हम लोग झूठ बोलते हैं? तो मैंने भी उससे पूछा है, आप लोग ये बताओ कि जब आपके हाथ में केस आते हैं तो आप केस आकर के हाथ में देखते हो, पता तो चल जाता है कि सत्य है कि असत्य है? बोले कि हाँ महाराज, पता तो चल जाता है। यानी सामने वाले के पक्ष को देख करके मैं मानता हूं कि ये सत्य है, लेकिन वो दूसरा जो आया है वो हमारा ग्राहक है। तो अपनी दुकान को ये बताओ, अगर कोई दुकान पे आता है तो दुकान पे तो क्या करता, अपना माल बेचना चाहेगा कि नहीं बेचना चाहेगा? बेचना चाहेगा। तो आप कहो कि हम उसका केस ना लें, जब तुम्हें कि असत्य का समर्थन करने वाला है, पापी है, बुरा है, झूठ है, हड़पने वाला है, फिर भी मैं इसका काम कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा, देखो, दुकानदारी में आदमी अगर अपने व्यापार से मोल भाव करेगा, अपने ग्राहक से मोल भाव करेगा तो खाएगा क्या? तो मैंने कहा, बात तो सही है भाई, तुम्हारी दुकानदारी उसमें तो आया है, अब अपना काम उसके पक्ष को रखना है और रख कर के साबित करना है। अब निर्णय देने वाले का काम जज का है। तो हमने उससे कहा कि झूठ तो बोलना पड़ता होगा। झूठ तो बोलना पड़ता है, लेकिन हमारा झूठ ये व्यापारिक झूठ है। मान लो अगर किसी के हार गई हुई वस्तु जाती है तो वो असत्य बोल करके अगर उसके हाथ से चली गई, आपने साबित कर दिया कि इसकी है जबकि उसकी वस्तु नहीं है, तो सबसे पहले चोरी का समर्थन तो तुम्हें भी लगेगा, लगता ही है। इसलिए सबसे पहले वचनों में मंडनम किम सत्यम, सत्य का समर्थन करो, कभी असत्य की बात नहीं करना चाहिए। साबित करना और सत्य होना दोनों में बहुत अंतर है। एक सत्य को साबित करना, अरे जो पहले से ही सत्य है उसको साबित क्या करना, उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती। साबित करने की बात तो वही है कि कहीं ना कहीं झूठ की बात है, तब तो उसको साबित करने की बात की जा रही है। इसलिए सत्य का समर्थन करना सही मित्रों, वरना यही सबसे बड़ी बात है। एक कार्य का और करते हैं और आगे की बात आज यहीं विराम करेंगे। 15वें नंबर की कार्य का 47 निकाल लो। किम अनर्थ फलम मानस मसंगतम का सुखावहा मैत्री सर्व व्यसन विनाशे को दक्षा सर्वथा त्यागः किम अनर्थ फलम मानस मसंगतम का सुखावहा मैत्री सर्व व्यसन विनाशे को दक्षा सर्वथा त्यागः। देखो, अनर्थ फलम किम, अनर्थ का फल क्या है?
जो व्यक्ति बिना मतलब के काम करते रहते हैं, जो करने योग्य नहीं है, जो हमें करने की जरूरत नहीं थी। अनर्थ फलम किम असंगतम मानसम, असंगत मानस होना। असंगत का अर्थ है जो हमारे लिए सुख का मानस आपका खराब होता है, व्यर्थ की प्रवृत्ति करते हैं, तो उसमें अपने अंदर मानसिक रूप से आदमी क्या होता है, विक्षिप्त होने लगता है, मानस रूप से दुखी होने लगता है। सुखम वहा का, सुख देने वाली चीज क्या है, जो हमें सुख दे, सुख देने वाली चीज क्या है, तो उत्तर है मैत्री। मैत्री भाव ऐसा हमें, जिसमें किसी के अंदर बुराई के भाव नहीं। अच्छा, जिसके अंदर मित्रता होती है वो व्यक्ति निडर रहता है कि जिसकी एक दूसरे दुश्मनी होती वो निडर रहता है? दुश्मनी वाला कभी निडर नहीं रह सकता, वहां से जाता है हमेशा, कहीं ऐसा ना हो सामने वाला कोई प्रहार कर दे, कहीं मार दे, भयभीत होता है। लेकिन जिनके अंदर मैत्री भाव रहता है वो कभी भयभीत नहीं होता, निडर होता है। इसलिए हमेशा मैत्री भाव रखा। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। कभी बुराई किसी से नहीं करना चाहिए। सर्व व्यसन विनाशे को दक्षा, समस्त व्यसनों के विनाश करने में, समस्त दुखों के नाश करने में का दक्षा, कौन समर्थ होता है? तो उत्तर है सर्वथा त्यागा, जिसने समस्त प्रकार के त्याग कर दिया है वही समस्त प्रकार के दुखों को नाश करने वाला होता है। तुम अभी दुखों के नाश नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तुम्हारा पूर्ण रूप से त्याग कौन कर सकता है? तो ऐसे हमारे मुनिराज जिन्होंने समस्त बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों का त्याग कर दिया, किसी प्रकार का परिग्रह उनके पास नहीं है। इस प्रकार करते हुए अनर्थ का फल क्या है? तो मानसिक अस्थिरता ही सबसे, मन की आकुलता ही सबसे बड़ी अस्थिरता है। संसार में होकर के मन में शांति ना हो, यह सबसे बड़ा क्या है? अस्थिरता माने जाता, अनर्थ का फल है। तो जीवन भर ये हमारे लिए दुख का कारण बना रहता है। मैत्री भाव ही हमारी सबसे बड़ी क्या है? सुख की देने वाली है। अगर कोई है तो मैत्री भाव है। और समस्त विष्णु के विनाश में दक्ष कौन होता है? जिसने समस्त परिग्रह पापादि का त्याग कर दिया। इस प्रकार आज की कारिकाएं इतने ही, आगे की बात अपन करेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।